तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 12। प्रश्नवाली है क्या 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी यानी कि स्लाइड बनाई गई है। इसकी पार्श्व दीवार मतलब साइड वेल में से एक दीवार यानी कि एक दीवार को एक साइड को एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, यानी कि एक साइड में किसी रंग से पेंट किया गया है, ठीक है। और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, यानी कि उस पार्क के जो कलर किया गया है उसके साइड में लिखा गया है वो दीवार में पार्क को हरा भरा और साफ रखें, ये लिखा गया है। चलिए लिखा हुआ है, यदि इस दीवार की विमाएँ यानी कि भुजाएं जो मतलब जो दीवार है, दीवार की भुजाएं वो त्रिभुजाकार है। भुजाएं मतलब जो दीवार है वो त्रिभुजाकार है, तो उसकी भुजाएं ये है 15 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर है। तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि रंग से जो पेंट किया गया है उसका क्षेत्रफल, यानी कि पूरी दीवार को एक साइड पेंट किया गया है तो उसी का क्षेत्रफल निकालना है। और ये क्या है, उसकी भुजाएं हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, हीरोन का सूत्र, क्योंकि ये चैप्टर ही है हीरोन के सूत्र, तो यहाँ भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं हीरोन का सूत्र। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को हीरोन का सूत्र के लिए हमें तीनों भुजा की आवश्यकता होगी जो हमें दिया गया है। उसके बाद हमें आवश्यकता होगी क्या, उसके बाद हमें अर्ध परिमाप की आवश्यकता होगी, तो इसका परिमाप हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद उसको आधा कर देंगे और हम लोग अप्लाई कर देंगे क्या, हीरोन का सूत्र। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हल में क्या है, दिया है, क्या दिया है, यहाँ देखिए हमें दिया गया है, दिया है दीवार की भुजा लिख देते हैं, क्या होगा, दीवार की भुजाएं, दीवार की भुजाएं, भुजाएं क्या क्या है, यहाँ देखिए ए मान लेते हैं पहला भुजा है 15 मीटर, बी मान लेते हैं दूसरी भुजा है कितना 11 मीटर, और सी को हम लोग मान लेते हैं तीसरी भुजा जो है 6 मीटर, ये है। इसलिए हम लोग का परिमाप कितना होगा, परिमाप, चूँकि परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजा का योग, तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए कितना है 15 मीटर प्लस बी कितना है 11 मीटर प्लस सी है 6 मीटर। तो हमारे पास आएगा 11 प्लस 15 कितना होता है 26, 26 प्लस 6 यानी कि 32 मीटर। तो हमारे पास कितना आया, परिमाप आया 32 मीटर। तो हम लोग को चाहिए अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अर्ध परिमाप इक्वल टू अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप हम लोग एस से दर्शाते हैं, और एस इक्वल टू होता है परिमाप पूरा परिमाप बटे 2, यानी कि 32/2 मीटर। तो हमारे पास कितना आएगा 16 मीटर। अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं हीरोन का सूत्र। चलिए अब हम लोग हीरोन का सूत्र फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख दिए हैं हीरोन का सूत्र। यहाँ देखिए हीरोन के सूत्र, हीरोन का सूत्र किसके लिए, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, √S × S-A, यानी कि अर्ध परिमाप माइनस ए क्या है पहली भुजा, यहाँ अर्ध परिमाप माइनस बी यानी कि अर्ध परिमाप माइनस दूसरी भुजा, S - C यानी कि अर्ध परिमाप माइनस तीसरी भुजा, ये होता है क्षेत्रफल किसके, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। अब आइए हम लोग यहाँ मान पुट कर दिए हैं, चूँकि हम लोग निकाले थे क्या, S इक्वल टू कितना निकाले थे 16, तो हम लोग S इक्वल टू 16 पुट कर दिए, और यहाँ 16, पहली भुजा की लंबाई कितनी थी 15 यानी कि 15 मीटर था, तो हम लोग यहाँ लिख दिए 15। उसके बाद S बराबर 16 और माइनस था दूसरी भुजा यानी कि 11,
और यहाँ है s माइनस यानी कि 16 माइनस तीसरी भुजा यानी कि 16 नहीं 6। चलिए अब हम लोग ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ 16 का 16 आ गया, या इसमें से 15 से 16 में से 15 को घटाएं तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ इसमें से 5 आया, और इसमें से 10। और यदि हम लोग 16 को 4 × 4 में डिवाइड कर सकते हैं, ये मतलब 4 × 4 में तोड़ सकते हैं, और 1 को यदि हम लोग किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही आया। अब यहाँ देखिए 5 है तो 5 इंटू कर दिए, 10 को हम लोग तोड़ दिए 5 × 2 में हो गया। आइए अब यहाँ देखिए अंडर रूट के अंदर है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए किसी दो संख्या मतलब एक संख्या के दो जोड़े को लेते हैं, उसमें से एक संख्या निकल जाता है, इसमें भी 2 में से एक संख्या निकल जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा 4, और यहाँ से एक 5 निकलेगा, तो हमारे पास कितना आया 4 × 5, और अंडर रूट में 2 रह जाएगा क्योंकि इसके और एक 2 नहीं है इंटू में, इसलिए ये अंडर में ही रह जाएगा। और यहाँ लगा देंगे मीटर स्क्वायर, चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, यदि अब हम लोग इंटू कर देंगे क्या 4 × 5, तो हमारे पास आएगा 20 आएगा √2। और यदि आप लोग इससे और सिंपलीफाई करना चाहेंगे तो लगभग में ये क्या है √2 का मान पुट कर दीजिएगा और इसको गुना कर दीजिएगा 20 से। तो यहाँ तक था, ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 3, और अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।